अब समुद्र में भारत से कांपेंगे चीन और पाकिस्तान। समुद्र में अब दुश्मन के तोड़ दिए जाएंगे दांत। भारत के प्रोजेक्ट 75I को मिल गया खेवन हार। जर्मनी और साउथ कोरिया से हो गई है बड़ी डील। भारत के साथ डील के लिए स्पेन भी लगा रहा रेस। समुद्र में सबसे ताकतवर प्रहरी बनने की अब जल्द होगी शुरुआत। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब समुद्र में शेखी बघारने वाले चीन की भारत मिट्टी पलीत कर देगा, उसे समुद्र में निस्त नाबूद कर देगा, उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। क्योंकि पीएम मोदी का वो सपना अब सच होने वाला है जो उन्होंने समुद्र में भारत की ताकत को लेकर देखा था। जर्मनी और साउथ कोरिया ने पीएम मोदी के इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हामी भर दी है, जिसके बाद भारतीय नौसेना की बाँछें खिल गई हैं। अब उसे लगने लगा है कि चीन की समुद्र में बढ़ती ताकत को आने वाले वक्त में रोक सकेगा, उसके पैरों में बेड़ियां डाल सकेगा। दोस्तों, स्पेन ने भी भारत के 75I प्रोजेक्ट को ऑफर दिया है। उसका ऑफर भारत की डिमांड से मेल खाता है और वो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक खास तकनीक को लेकर दोनों के बीच कुछ पेंच फंस सकता है, जिस पर स्पेन अभी काम कर रहा है और उसने भारत को भी भरोसा दिला दिया है कि आने वाले सालों में वो इस तकनीक से लैस सबमरीन भारत को देने के लिए तैयार है। दोस्तों, यहाँ बता दूं कि भारत इस प्रोजेक्ट को लेकर तैयारी बहुत पहले से कर रहा था, लेकिन कड़े नियम और शर्तों के चलते कई विदेशी कंपनियां पहले ही इस प्रोजेक्ट से हाथ खड़े कर चुकी थी, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट पहले ही अपने तय समय से डिले चल रहा है। भारत का जिगरी दोस्त रूस, जिससे भारत को बहुत उम्मीदें थी, हाल फिलहाल में उसने भी इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया था। इससे पहले फ्रांस भी इस प्रोजेक्ट को करने से इनकार कर चुका था, जिससे भारत को बड़ा झटका लगा था। एक एक कर विदेशी कंपनियों के हटने के बाद भारत सरकार की इसे लेकर चिंता बढ़ गई थी, जिसके बाद नौसेना के कहने पर इसके नियमों में थोड़ी ढील दी गई। तब जाकर कहीं इसके शुरू होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत भारत जो चाहता है, पहले तो उसे पूरा करना काफी कठिन है और दूसरा तय समय सीमा में पनडुब्बी बनाकर देना अपने आप में टास्क है। यही नहीं, प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होने पर जुर्माने की रकम भी बहुत बड़ी थी, जिसे विदेशी कंपनियों को ही भरना था। लिहाजा वो इससे हाथ पीछे खींच रही थी। लेकिन नियमों में ढील दिए जाने के बाद अब जर्मनी और साउथ कोरिया ने भारत को एक अच्छा ऑफर दिया है। वहीं स्पेन के ऑफर को भी ठुकराना भारत के लिए आसान नहीं है, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अब बात बन सकती है। मतलब कुल मिलाकर भारतीय नौसेना को वो मिलने जा रहा है जिसकी उसे समुद्र में दरकार है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र में अब भारत बनेगा सुपर पावर, चीनी नौसेना की खड़ी कर देगा खाट। दोस्तों, भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा कर रहा है। इसके तहत दूसरे देशों से रक्षा सौदे भी किए जा रहे हैं और भारत अत्याधुनिक तकनीक के हथियारों की खरीद भी कर रहा है। इसको लेकर भारत बेहद गंभीर है। इसके अलावा भारत ने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं। इनमें से एक प्रोजेक्ट का नाम 75I है। दोस्तों, आपको इस प्रोजेक्ट और इसे लेकर फाइनली हो रही डील के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूं कि आखिर क्यों भारत के लिए 3 जिगरी यारों ने इस प्रोजेक्ट में हाथ डालने से इनकार कर दिया। भारत की कड़ी शर्तों ने खड़ी कर दी बड़ी दीवार। रूस, फ्रांस और स्वीडन ने S75I से खींचे पीछे हाथ। दोस्तों, रूस ने भारतीय नौसेना के लिए साइन हुई इस डील से हाथ खींच लिए हैं, जिसके तहत 6 एडवांस डी पनडुब्बियों का निर्माण होना था। इस डील को प्रोजेक्ट 75I नाम दिया गया है। रूस की तरफ से भारत को इस बारे में बता दिया गया है। ये डील 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। रूस के एक सीनियर अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि जो शर्तें भारत की तरफ से रखी गई थी वो पूरी तरह से अवास्तविक है। उनकी माने तो जब तक इन शर्तों को नहीं बदला जाता तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। रूस की रूबीन डिजाइन ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल आंद्रे बारानोव ने कहा कि जो जरूरतें भारत की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में रखी गई हैं, वो बहुत ही सख्त है। उनका कहना है कि पहले रूस ने इस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींचे और फिर फ्रांस भी इससे बाहर हो गया। इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने सबमरीन के निर्माण के लिए ऐसी कौन सी शर्तें रख दी हैं जिसे बड़े बड़े देश पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और जिन शर्तों में ढील देने के लिए भारतीय नौसेना ने भी सरकार से अनुरोध किया है। दोस्तों, दरअसल इंडियन नेवी चाहती है कि प्रोजेक्ट के तहत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकतवर मिसाइलों के साथ स्टेट ऑफ आर्ट पनडुब्बियां हों और ऐसी ही कुछ शर्तें रखी गई हैं। लेकिन दुनिया में किसी भी नौसेना के पास इस तरह की पनडुब्बियों का प्रोप्राइटर मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो शर्त रखी गई है, इसके तहत पनडुब्बियों का निर्माण भारत में हो और अगर तय सीमा में निर्माण पूरा नहीं होगा तो भारी जुर्माना अदा करना होगा।
जनवरी 2020 में रक्षा खरीद परिषद ने मझगांव डॉक्स लिमिटेड और लांस एंड टर्बो को प्रोजेक्ट में भारतीय पार्टनर के तौर पर नामित किया था। इसके अलावा साउथ कोरिया के 2, फ्रांस का 1, स्पेन, रूस और जर्मनी की 1-1 कंपनियों का चयन किया गया था। लेकिन इतने सख्त नियम और शर्त को पूरा करने में कोई देश रुचि नहीं दिखा रहा है, जिसके कारण रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन को 30 जून को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया जा चुका है। अब दिसंबर माह के अंत तक इस डेडलाइन में रूस को फैसला लेना होगा। दोस्तों, एक तरफ जहां रूस, फ्रांस और स्वीडन इस डील को करने से इनकार कर रहे हैं, वहीं जर्मनी, साउथ कोरिया और स्पेन इसे लेकर रुचि दिखा रहे हैं। S-75I की दूर हो गई है सारी बाधा, जल्द ही लग सकती है डील पर अंतिम मुहर। दोस्तों, 1957 में भारत ने रक्षा मंत्रालय ने 24 सबमरीन के अधिग्रहण का एक नया प्लान मंजूर किया था, जिसको प्रोजेक्ट 70I का नाम दिया गया था। हालांकि उस वक्त इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, लेकिन नौसेना और चीन के खतरे को देखते हुए मोदी सरकार ने इसे फिर से जीवित करने का काम किया है। इसके लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत सबमरीन का निर्माण और प्रोजेक्ट 75I के तहत दूसरे विदेशी निर्माताओं से इसकी तकनीक को ट्रांसफर करने पर जोर दिया गया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत ही रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 6 नई पनडुब्बियों के निर्माण के लिए $7 मिलियन के सौदे को आगे बढ़ाने के लिए बाधाओं को दूर करते हुए निविदा में चल रहे संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। भारतीय नौसेना ने प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को एक प्रतिबद्धता दी है कि पनडुब्बियों की अगली पंक्ति भारत में डिजाइन की जाएगी और निर्यात के लिए भी मंजूरी होगी। दोस्तों, हालांकि नौसेना ने यह साफ कर दिया है कि वह निविदा में ऐसी किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं देगी जो इसकी गुणवत्ता आवश्यकताओं से समझौता करेगा। सूत्रों की माने तो सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में चुने गए विदेशी भागीदार के देश के साथ सरकार से सरकार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की भी योजना है। दोस्तों, फिर बता दूं कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत नौसेना ने फ्रांस, रूस के विक्रेताओं को शामिल करने की योजना बनाई थी। जर्मनी, स्पेन और दक्षिण कोरिया को भारतीय शिपयार्ड लार्सन एंड टर्बो और सरकारी स्वामित्व वाली मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड के साथ शामिल किया जाना था। हालांकि मुख्य रूप से AIP की कठिन शर्तों के चलते 3 विदेशी विक्रेताओं को बाहर कर दिया गया है। लिहाजा अब रेस में जर्मनी, दक्षिण कोरिया और स्पेन ही रह गए हैं, जिन्होंने भारत के साथ डील करने की तैयारी शुरू कर दी है, वो भी उनकी शर्तों के अनुसार। दोस्तों, इस रेस में स्पेन सबसे आगे है। हालांकि जर्मनी और दक्षिण कोरिया भी भारत को AIP के साथ सबमरीन ऑफर कर रहे हैं, लेकिन स्पेन के सबमरीन की बात ही कुछ अलग है। स्पेन दे रहा भारत को घातक सबमरीन, भारत को टेक्नोलॉजी देने के लिए भी है तैयार। दोस्तों, स्पेन ने भारत को अपने S-80+ पनडुब्बी का ऑफर दिया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez भारत के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाने और अपनी पनडुब्बी का ऑफर देने के लिए इस साल खुद नई दिल्ली की यात्रा करने वाले हैं। वे भारत के प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जाने वाली पनडुब्बी के लिए S-80+ का ऑफर देंगे। स्पेन इसके लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार है, जिसके बाद इस क्लास की पनडुब्बी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। स्पेन भारत का 6वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ऐसे में स्पेन से आए प्रस्ताव को ठुकराना भी भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। S-80+ क्लास पनडुब्बी का निर्माण स्पेन में किया गया है। यह पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ आती है, जिसका मतलब इसे पानी के अंदर डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होगा। इस क्लास की पहली पनडुब्बी S-81 का समुद्री परीक्षण इसी साल शुरू हुआ है। वहीं S-81, S-83 और S-84 नाम की 3 पनडुब्बियों का निर्माण कार्य जारी है। इसमें से S-83 पहली ऐसी पनडुब्बी होगी जिसमें AIP तकनीक को लगाया जाएगा। स्पेनिश नौसेना के लिए बनाई जा रही S-80+ क्लास की 4 पनडुब्बियों की लागत 3.935 बिलियन यूरो बताया जा रहा है। 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में S-80+ क्लास की एक पनडुब्बी की कीमत $976.75 मिलियन आंकी गई थी। संभावना जताई जा रही है कि स्पेनिश नौसेना के लिए बनाई जा रही बाकी की 3 पनडुब्बियों का निर्माण कार्य 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पनडुब्बी का डिस्प्लेसमेंट सतह पर 3200 टन है, जबकि पानी के अंदर 3426 टन है। इसकी लंबाई 81.05 मीटर और बिम 11.68 मीटर है। S-80+ पनडुब्बी को ताकत देने के लिए एक सॉफ्ट इंटेनॉल AIP, 3 बायो इथेनॉल इंजन, 1 इलेक्ट्रिक मोटर और 1 AIP फ्यूल सेल यूनिट लगाई गई है। यह पनडुब्बी पानी की सतह पर 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। वहीं पानी के अंदर इसकी स्पीड बढ़कर 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। S-80+ क्लास पनडुब्बी एक बार में 8000 किलोमीटर की रेंज में गश्त लगा सकती है। इतना ही नहीं, यह पनडुब्बी एक बार में 30 से 55 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है।
इसे समुद्र में 460 मीटर की गहराई तक टेस्ट किया गया है। इस पनडुब्बी में 6 की संख्या में 533 mm के टारपीडो ट्यूब्स लगे हुए हैं। इसके अलावा यह पनडुब्बी हार्पून और टॉम हॉक मिसाइल भी फायर कर सकती है। इस पनडुब्बी में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम कोर लगा हुआ है, जिसके जरिए सभी हथियारों और सेंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें एक्टिव और पैसिव सोनार लगे हुए हैं, जो समुद्र में दुश्मन की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रख सकते हैं। S80+ क्लास पनडुब्बियों को समुद्र में खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए बनाया गया है। अपनी इस डिजाइन के कारण इन्हें तट से दूर लंबे समय तक ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें नए AIP तकनीक लगी हुई है, जो इसे पानी के अंदर अदृश्य बनाती है। अगर डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को लगा दिया जाए तो उसे हफ्ते में केवल एक बार ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आने की जरूरत होगी। ऐसे में दुश्मनों के लिए इस पनडुब्बी को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर स्पेन की सबमरीन घातक है और भारत को जिस तकनीक की दरकार है वो उसे अमली जामा भी पहनाने जा रहा है। लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत स्पेन के साथ ये डील कर सकता है। हालांकि जर्मनी इस फील्ड का पुराना खिलाड़ी है और साउथ कोरिया भी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है वो बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। ऐसे में मुकाबला काफी कड़ा बताया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।